भाई हजरात गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में डॉक्टर प्रोफेसर नायाब बलियावी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवार से इस्तकबाल करें। गुमा से इल्म की दुनिया, गुमा से इल्म की दुनिया यानी साइंटिस्ट, माहिरीन, फलसफी, मुफक्किरीन। गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले। आमिर साहब, मौलाना मसूद तशरीफ फरमा हैं, मौलाना रजा साहब, इन सब के हवाले से भाई मौलाना आजम साहब। गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले। वाह। सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। वाह, ये ज़ैना मदरसा भाई जिंदाबाद। वाह। सवाल करते हैं कुल अंबिया की शान अकेले अली में है क्यों? मुलाज़ा फरमाइए। गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले, अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले। निशाने खाने काबा ये बोला काबे से। निशाने खान तभी दिया शायरी एक शेर के लिए। निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। एक एक आदमी वाह सवाल करते हैं, मौलाना रजा साहब सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। इस साल 26 जनवरी में मौलाना आजम साहब झांकी निकली थी नारी शक्ति की। एक खातून की कुव्वत क्या है आओ हम बताते हैं। मैं उसके हवाले से शेर पेश कर रहा हूं जिसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। सवाल कर भाई, शेर सुन के जाइए बुजुर्ग। सवाल करते हैं, देखिए पैसे की तरफ सभी लोग जाते हैं, इनकी गलती नहीं है। सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। सवाल मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत, अगर भाई आ जाइए। सवाल करते हैं मुझसे भी, अरे भाई हैदर की बात हो रही, आइए। सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। मैं फातिमा हूं तभी का आखिरी शेर मुलाक भाई। मैं फातिमा हूं नारी शक्ति, मैं फातिमा हूं, मैं बिन्ते असद हूं ए काबा। वाह। मैं फातिमा हूं, मैं फातिमा हूं, मैं बिन्ते असद हूं ए काबा। वकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। वकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब। मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब। पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले। नायाब भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब मिलके नारा लगाए, सब मिलके। अभी तो बिनते असद थी तवाफ़े काबा में, नारा मेरे साथ लगाइएगा, नारा मेरे साथ लगाइएगा। अभी तो बिनते असद थी तवाफ़े काबा में, खुशी से चारों तरफ पत्थरों में लाली थी, तो खुदा का शुक्र की एक 70 रुक गई वरना
फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा, वकार जाने हैं सब मेरा जाने वाले। मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब, पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले। देखिए, जब दो बुजुर्ग बातें करते रहते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। शबरोज कल वो मुबारकपुर की महफिल में थे, उन्होंने उस पर कलाम भी पढ़ा। 2-3 शेर मैं भी सुना दूं? इरशाद आली, इजाजत है? बच के कातिल सरवर तू किधर जाएगा। बेताब साहब उसमें मौजूद थे। इनका एक शेर बहुत ट्रोल कर रहा है। मुलादा फरमाइए, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा। भाई आजम साहब सुनिए शेर। जब तकब्बुर के, खुदा न करे कि कोई कम उम्री में मगरूर हो जाए, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो इनके उस्ताद के साथ भी जुगनू साहब, जाफर मेहदी जुगनू साहब की निज़ामत में बहुत स्टेज शेयर किया मैंने। मुझे पता नहीं था कि एक मजबूत और शागिर्द वो स्टेज को दे जाएंगे। अल्लाह जवारे मासूम ने जगह फरमाया हमारे उस्ताद को। जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, फन तो मर जाएगा, फनकार भी मर जाएगा। फन तो मर जाएगा। चंदन साहब कितने आए और कितने गए, क्यों गए? कितने आए और कितने गए, क्यों गए? जब तक तकब्बुर के हवाले से सच्चा शेर है, हुनर जाएगा। भाई आजम साहब, सुहेल साहब शेर सुने। कितने आए कितने गए। बेशक नई नस्ल को पैगाम नायाब बलियावी दे रहा है, तुम करबलाई हो, सिर्फ गुरूर करना अल्लाह को पसंद है, बेशक, और किसी को नहीं। बेशक बेशक। जब तक तकब्बुर, एक बड़ा शेर देने जा रहा हूँ, ये तो सिर्फ तबीद का शेर है। जब तक तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, सच्चा शेर है, फन तो मर जाएगा, फनकार भी मर जाएगा। साहबे फन हो तो, साहबे फन हो। सलीम साहब, मेरी बहुत नजर रहती चारों तरफ, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। साहबे फन हो तो रुतबे में सेवा होगा जरूर, साहबे फन हो तो रुतबे में सेवा होगा जरूर, इनके सारी हो तो फन और निखर जाएगा। बेशक बेशक बेशक, रुतबे में सेवा होगा जरूर, बेशक, इनके सारी हो तो फन और निखर जाएगा, इनके सारी हो तो। सुहेल बस्तवी में इनके सारी पाई जाती है, इनके सारी न होते तो करबला थोड़ी जा पाते। सलीम साहब जितने भी हैं, मेरा ये दावा है, अगर इनके सारी नहीं है तो कोई करबला जा नहीं सकता। करबला मगरूर को पसंद नहीं करती। इनके सारी हो तो फन और निखर जाए। अब शेर मुलाफ भाई, जिसके लिए मैंने ताना बाना बुना। हुर को एहसास नेदामत ने बुलंदी बख्शी, हुर
को एहसास निदामत ने बुलंदी बख्शी, उसकी ताजीम को जहरा का पेसर जाएगा। उसकी ताजीम को जहरा का पेसर जाएगा। जिंदाबाद। देखिए गुरूर क्या क्या कर देता है। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, जिसका तब्दीली 26 आयतों को निकाल दो, खुद ही निकल गया। जिसका तब्दीली निमोली सुने, मिर्ज़ैना सुने, भदरसा सुने, फैजाबाद सुने, ये पूरा इलाका सुने, पूरी दुनिया में तायीद मिल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, वो यकीनन अबू सुफियान का नुत्फा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका तब्दीली हाजरीन, इस काफिये पे सोशल मीडिया पे बहुत बहसें होने लगी थी। मैंने जवाब दिया, भाई नायाब साहब ये नुत्फा काफिया बहुत सख्त रख दिया आपने। हमने कुछ दिन के बाद पता लगेगा, फिर कुछ दिन के बाद वही बोलने लगा जो दरबार में यजीद बोल रहा था। लानत अल्लाह की। जिसका तब्दीली शेर का इस्तकबाल हो, कुरान से रिश्ता होगा। मैं दाद नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ दुआ चाहता हूँ, क्योंकि दाद से दुआ बुलंद है। मैं तो सिर्फ दुआ मांगता हूँ। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, वो यकीनन अबू सुफियान का नुत्फा होगा। मुला भाई, जो है कुरान का मुनकिर, वो त्यागी है बना। जो है कुरान, निवाले से बात जानी चाहिए। जो है कुरान का मुनकिर, वो त्यागी। देखिए कोरोना भी इस्तेमाल हो रहा है और ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो है कुरान का, देखिए गुरूर, गुरूर बड़ी बुरी चीज़ है। जो है कुरान का मुनकिर, वो त्यागी है बना। मिसाल लग जाए तो चाहता हूँ। जो है कुरान, जो है कुरान का मुनकिर, वो त्यागी है बना। जो है कुरान का मुनकिर, वो त्यागी है बना। दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। जो बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरे आवाज से आवाज मिलाई। पैगाम पूरी दुनिया में जाए, फिर किसी की हिम्मत न पड़े। जो है कुरान का मुनकिर, ये दरगाह पे गाय साहब, दरगाह पे मौला ने ये अशार दिए थे जो मैंने पढ़ दिए थे। जो है जैसे मौला फरमा रहे हो कि पढ़ दो। जो है कुरान का मुनकिर, और जाहिर है हम सब लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं बगैर मौला की तायीद न हो। ये कहना आजम साहब गलत है कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने ये कहा हु आर यू, आप होते कौन हैं। ज़बान गुम हो जाएगी अगर इनकी तायीद हासिल ना होगी। जो है कुरान का मुनकिर, वो त्यागी है बना। आयतों ने उसे खुदी से किया है बाहर, आयतों ने उसे खुदी से किया है बाहर। क़ब्ल दोज़ख उसे इस दहर में जलना होगा। क़ब्ल दोज़ख उसे
इस दहर में जलना होगा। वाह हादसे कहते वबा के हैं कि मर जाएं सभी। मिसरा पेश करता हूं। हादसे कहते वबा के हैं कि मर जाएं सभी। करबला बोली आजादारों को जीना होगा। करबला बोली आजादारों को जीना होगा। करबला बोली आजादारों को जीना होगा। 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। 5 अफराद की, अफसर साहब, 5 अफराद की मजलिस में इजाजत थी मिली। पंजतन आएंगे रोशन नजा खाना होगा। जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा, अंजुमन अब्बासिया, जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा, हाय ये दावा वो सफर करबो बला का होगा। चन्ना साहब, हाय ये दावा वो सफर करबो बला का होगा। बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। दे जो हल मिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा। नायाब भाई, हौसला मिल गया, हौसला मिल गया। ये सोच सोच के सहमे है बानियाने सितम, नगर हयास से मोहलत मिली तो क्या होगा। अरे करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए बगैर, अगर हुसैन ने आवाज दी तो क्या होगा। अजल की शान जमाने को हम बता आए। तमाम सवार की नजर, क्या बात है, वाह। जो करबला नहीं पहुंच पाए जल्द अज जल्द पहुंचे, जो जा चुके हैं वो बार बार जाएं। मुलाहमाए अजल की शान जमाने को हम बता आए। मुलाहमाए दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। हादसे कहते वबा के हैं कि मर जाएं सभी। तंजियाश के गमे शाह पे हंसने वालों, तंजिया तंजिया अश्के गमे शाह पे हंसने वालों। क्या बात है। मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। मुर्दा होने से जो बचना है तो मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। अब निमौली की जो समाजियात है, भदरसा, मीरज़ैना और फैज़ाबाद, इस पूरे इलाके की जो समाजियात है, अगर ये शेर आप तक पहुंचता है तो दुआ चाहता हूँ।
भाई अफसर साहब, आपके इलाके की समाजियात क्या है पेश करना चाहता हूँ। मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा, मुर्दा होने से गैर होकर भी तरफदार आजाद दिखता है। जो बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने आजादारी की रखी, नायाब बलियावी 2 मिसरे में पेश करता है। गैर होकर भी तरफदार आजाद, गैर होकर भी तरफदार आजाद दिखता है। हो न हो इसने तबर्रुक कभी खाया होगा। गैर होकर भी तरफदार आजाद दिखता है। हो ना हो इसने तबर्रुक कभी खाया होगा, हो ना हो इसने गैर होकर भी। इसी पे हमारे बुजुर्गों ने बुनियाद रखी, गैर होकर भी तरफदार। मैं आपको सच्ची बात बताऊं चंदन साहब, छोटे हजरत के रोज़े के ठीक सामने एक बलूचिस्तानी मुझसे मिला, कहने लगे वहाँ हिंदुओं का इतना बड़ा असर है, कैसे आप लोग ताज़ियादारी कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये छोटे हजरत करबला में उस आदमी ने मुझसे पूछा, जानते मैंने जवाब क्या दिया? मैंने कहा कि इन तिलक लगाने वाले हिंदू हमारे अज़ा में शामिल होते हैं। बेशक परेशानी तो इस उन कलमा गो लोगों से है जो यजीद का कसीदा पढ़ते हैं। एमपी में एक मुफ्ती आजम ने मेरे सामने कहा कि यजीद ना हामान का नुमाइंदा था, ना नमरूद का नुमाइंदा था। माज़ल्ला नौजुबिल्ला, खुदा लानत करे उस पर। उसने कहा वो तो साहिब क़िबला था। उस स्टेज पर सिर्फ नायाब बलियावी ने जवाब दिया था, जिसको कंडम किया था उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए हम शुअरा को हुसैन अपना नासिर मानते हैं। लोग मसलहत से खामोश हो सकते हैं, हम कभी खामोश नहीं हो सकते अगर सच्चे आज़ादा है। हो ना हो उसने तबर्रुक कभी खाया होगा, अजल की शान जमाने को हम बता आए। उसे हयात की सूरत गले लगा आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए। ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर, ये बात सच है कि हम मसलहत ज़ादे नहीं हैं, हम मसलहत के परस्तार नहीं हैं। मौला ने हमें मिंबर दिया है, यानी हमारे बुजुर्ग को दिया। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गुनाहगार हैं। जो साहबे मिंबर था उसे मौला ने मिंबर दिया। अजल की शान जमाने को हम दिखाए, ये बात सच है कि एक कीमती नज्म पेश कर रहा हूँ। अजल की शान ये बात सच है, ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर, ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर चिराग मिदहत आले नबी जला आए, चिराग मिदहत आले नबी जला आए। जवाहरात सुना है चाचा, जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ। सर साहब, सारे लोग बुलाओ भाई, बेवजह अमीरों के चक्कर में ना पड़ाओ, बिल्कुल ना पड़ो भाई। फर्श अज़ा घर में बिछाओ, फातिमा जिम्मेदार हैं, तुम्हें गनी कर देंगी। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ,
हुसैन वाले ये ठोकर जहां लगाए, हुसैन वाले ये ठोकर जहां लगाए, हुसैन हुसैन लबैक या हुसैन। नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी, साले नस्रुल्लाह। रजा साहब बेदार हो जाइए, शेर सुने जा रहे हैं। मुलाक में हजरत, हम कभी नहीं चाहते कि मेरे शेर पर मेरी धुन, मेरी आवाज़ गालिब हो, लेकिन कुछ लोग मुझे कमज़ोर पेश करते हैं, इसलिए ये सलीम साहब गुणा भाग करना पड़ता है। क्या बात है। लेकिन सुहेल साहब, ऐसे लोगों को मैं मशवरा देता हूँ, और ख़ास तौर से चंदन सानेहाल को, पीछे बैठे मेरे मदहखाने के हम सफ़र हैं, मेरी तरह कभी न खींचना कभी, वरना वापस सांस नहीं आएगी, और मुफ्त में शहादत होगी। नहीं, अब इनका नाम नहीं लेंगे। मामला खराब है, इसलिए फैजाबाद में ही रहते हैं। अजल की मैं बहुत कीमती शेर जिंदगी का पेश करने जा रहा हूँ, और यकीनन आप इंसाफ करेंगे उस शेर के साथ। मैं कभी वक्त ज़ाया नहीं करता, मैं कुछ शेर देना चाहता हूँ जो आप हमेशा याद रखेंगे। निमौली की पहली महफिल मैं भरतकुंड से पैदल आया था यहाँ पढ़ने के लिए, पैदल। बाद में ये और बात है कि कार से लोग ले गए मुझे, बाद में कार से लोग ले गए। ये थे वादा हमने लिया था, ये है बेटे। ये नहीं, मैं पैदल आया था भरतकुंड से, और जिनको देख के कुत्तों ने भौंका था उनसे मुकाबला करते हुए हम आए थे। ये और बात है कि मौला ने बड़ी आबरू रखी। सूंघने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवा में, दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। फिजिक्स मुलादा फरमाइए, साइंस का तालिब इल्म हूँ। दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। मुलादा फरमाइए, अजल की शान जमाने को हम पता आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए। ये बात सच है कि हम आधियों के सीनों पर चिराग में धाते आले नबी जलाए। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, हुसैन वाले ये ठोकर जहां लगाए। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, कफन ही लेने को हम लोग करबला।
बच्चे को सलाम करते हैं जो पेशावर की मस्जिद में जिसके जिस्म के टुकड़े हो गए। निमोली से ये 4 मिसरा जाना चाहिए। होठ पर अल्लाह अकबर, इस बच्चे के हवाले से पेश कर रहा हूँ। होठ पर अल्लाह अकबर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप यहीं से अजान दे दीजिए, वो आ जाएंगे। होठ पर, मैं उसे पढ़ देता हूँ। इस बच्चे का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। उस पेशावर के बच्चे जिसका जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या मिला? होठ पर अल्लाह अकबर है, जफा के साथ साथ। निवाले वालों, मिर्ज़ा मीर ज़ैना के लोगों, भदरसा के लोगों, इस सारे इलाके के लोगों, अगर मिसरा लग जाए तो दुआ चाहता हूँ। होठ पर अल्लाह अकबर है, जफा के साथ साथ। होठ पर अल्लाह अकबर है, जफा के साथ साथ। ये तो गद्दारी है दीने मुस्तफा के साथ साथ। होठ पर, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। इस बच्चे ने मुझे ये शेर याद दिला दिया। मुला हुमायूं, होठ पर अल्लाह अकबर है, जफा के साथ साथ। ये तो भाई शेर सुनिए, ये तो गद्दारी है दीने मुस्तफा के। उस बच्चे को सलाम करता हूँ। ये तो गद्दारी है दीने, हम उन लोगों हैं। आला हजरत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक का है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि ये सुन्नी हमारे भाई नहीं, हमारी जान है। हम उनकी तकलीद करते हैं। हम ऐसा समाज बनाएं जिससे दुनिया से मुकाबला कर सकें। हम उनके खिलाफ हैं जो कितना जालिम है। शेर बड़ा हुमायूं, होठ पर अल्लाह अकबर है, जफा के साथ साथ। भाई चंदन साहब, ये तो गद्दारी है दीने मुस्तफ़ा के साथ साथ। मार कर बच्चों को जुल्म जोर ने साबित किया। मार कर बच्चों को जुल्म जोर ने साबित किया। कुछ मुसलमान आज भी है हुर्मुला के। अजल की शान ज़माने को हम बता आए। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। उन्हें खबर नहीं हुसैन, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें। कफन ही लेने को हम लोग करबला आए। कफन ही लेने को हम लोग। एक नारा हैदरी लगा दीजिए।
असल में मैं चंदन साहब को झुक के बता रहा था कि फूलों में भी वजन होता है। कुछ नहीं सरकार, अब तो निकल चुका है। अजल की शान अज़ा खाने हैं जिसकी शान। भाई फरमाइश है तो आप सुने। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अजल अज़ा खाने हैं जिसकी शान। दोस्तों सन 61 हिजरी में ये मुत्तफ़िक़ुल अलैह सारे मुअर्रिख़ीन बिलाल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना बिलाल काज़मी साहब शायर नहीं बल्कि शायरी का एक अहद आपके दरमियान, इनके सेहत व सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलवार। नारे हैदरी। हज़रत मौलाना बिलाल काज़मी साहब तशरीफ़ लाए और आपने उनका इस्तक़बाल नूरानी अंदाज में किया। हम सब इसका इस्तक़बाल करते हैं। मगर खानी की दुनिया की एक आवाज़ बिलाल काज़मी बुलाओ पेश कर। अजल की शान अज़ा खाने हैं जिसकी शान। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सन 61 हिजरी में सारे मुअर्रिख़ीन सारे इतिहासकार इस पर इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं था। अब एका दुक्का इधर उधर हो अलग बात है, मिन जुमला तो फिर अब यहाँ से 4 मिसरे मुलाक़माए। उठा कर देखिए तारीख़ हिंदुस्तान 61 में। मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ मेरे मौला ने हिंदुस्तान आने की बात क्यों कही। उठा कर दे, कुछ इस तरह की भी शायरी होनी चाहिए। उठा कर देखिए तारीख़ बात भाई हिंदुस्तान 61 में थे जो हिंदू वो बनकर अमन का उन्वान रहते थे जो हिंदू वो बनकर अमन का उन अगर सच्ची बात हो तो दुआ चाहता हूँ उन्वान रहते थे। मेरे मौला ने की हिंदुस्ता आने की ख्वाहिश क्यों, मेरे मौला ने की हिंदुस्ता आने की ख्वाहिश क्यों। मुसलमान तो नहीं थे असल में इंसान रहते, मुसलमान तो नहीं थे। बुलाओ माइये। वाह। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। अफसर साहब, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। वाह। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद।
सब मिलके बोले गाजी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत नारा हैदर अज़ा खाने हैं जिसकी शान ये मेरा मुल्क मेरा अज़ा खाने हैं जिसकी शान मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान अज़ा खाने हैं जिसकी शान चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद हिंदुओं के लब पर है हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद वाह हिंदुओं के लब पर है भाई जल्दी से हाँ हाँ जल्दी से नहीं रोकिए नहीं जल्दी से नहीं चाय भी जरूरी है अगर जल्दी लिख चाय जरूरी है जो लोग चाय पिए वो चुप वो बैठ चाय पीते रहे मगर पीछे वाले सुने दुगनी आवाज में सुनना शुरू कर दे अज़ा खाने हैं जिस आप दुगनी आवाज में सुनना शुरू कर दे ये मेरा मुल्क मेरा ईमान वाह मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान अज़ा खाने हैं जिसकी शान चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद ये कहने की जरूरत ही नहीं तवज्जो दे अरे शेर में दम होगा तो तवज्जो हो ही जाएगी अज़ा हम ये सब कहते नहीं न ये कहते हैं दाद दीजिए मैं सिर्फ ये ज़रूर कहता हूँ दुआ दीजिए दाद की क्या हैसियत है दुआ के सामने अज़ा खाने है जिसकी शान दाद तो वो भी देता है जो जिसको शेर समझ में नहीं आता हाँ भाई बेताब साहब दाद तो वो भी देता है अरे कई लोगों ने मुझसे कहा सब हाथ उठाते हैं हम भी उठा देते हैं लेकिन शेर मुझे नहीं समझ में आया हाँ इसकी स्टाइल समझ में आई वो स्टाइल पे जाते हैं अच्छा दुआ का माना महफिलों में शायद बदल भी जाता है वो देखिए दुआ कितनी रखी हुई है देखिए ये सब मैं इसलिए कर रहा था कि चाय चल जाए हाँ ये सब दुआ ये सब लटके झटके हैं देखिए ये दुआ नहीं है हद से जायद जो खर्च करते हैं वाह ये कैसी दुआ मुलाम भाई हद से जायद जो खर्च करते हैं ऐश में वो फकीर होते वाह आपकी बात आपकी अदालत में हद से बिलाल भाई हद से जायद जो खर्च करते हैं ऐश में वो फकीर होते हैं अपने मौला के जिक्र में हम सब अपने मौला के जिक्र में हम सब खर्च करके अमीर होते हाय जिंदाबाद अमीर होते मैंने इसके लिए नहीं पढ़ा था नायाब भाई बिल्कुल खर्च करके अमीर होते हैं मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने तभी तो कहा था अली सितम को सरासीम करने वाला है अली शुजाओं को दोनीम करने वाला है अली नसीबों में तरमीम करने वाला है अली ही रिश्ता तकसीम करने वाला है सवालियों की सदा तक असीर हो जाए अली न दे तो ज़माना मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान
अज़ा खाने हैं जिसकी शान। सुभान अल्लाह सुभान ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप बोलने वाले हैं। ये बहुत अज़ा अच्छे शायर हैं आप। खाने हैं जिसकी अंदर शान। जाइए, अब आकर। मैंने देखा नौहा खानों हाँ। जो सबसे पहले टीप का मिसरा होता है वहीं से शुरू करते हैं, तब नौहा शुरू करते और हैं। मंजर कशी तो बहुत अच्छी है। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। भाई जल्दी चाय तकसीम करो, ये उसी के लटके झटके हैं, जल्दी से। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद, दुनिया के हर मुल्क से जायद, हिंद में हैं हम सब आज़ाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद, हिंद में कोई भी सरकार आए पेशावर नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। अरे मैंने कोई बात कह दी आपके सामने, कोई भी सरकार आए लेकिन पेशावर नहीं हो सकता। चंदन साहब, दुनिया के, ये लोग बाहर जाते रहते हैं, ये तायद करेंगे, दुनिया के हर मुल्क से जायद कोई भी सरकार आए। बिलाल काज़मी साहब, मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने तायद की, स्टेज भी तायद कर रहा है। बेशक आजम साहब, कोई भी सरकार आए पेशावर नहीं हो सकता ये। बेशक। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद, दुनिया के हर मुल्क से जायद, हिंद में हैं हम सब आज़ाद। इसी से सारी दुनिया से अच्छा है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। मस्जिद के जो एहतराम की, बहुत कीमती मिसरा, बहुत कीमती मिसरे पेश कर रहा हूँ भाई। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर, ये बात भाई, कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। फर्श अज़ा पर आने से घबराता है शैतान। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदू वो, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर ये नब्बू भाई फर्श अज़ा सिखलाता है। दुनिया के पास ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जो हमारे पास है। कोई मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। फर्श अज़ा पर आने से घबराता है शैतान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। एक जोग्राफियाई एक एनालिसिस प्लाज़ो मैं पेश करता हूँ। यूपी, एमपी, कर्नाटक, गुजरात हो या के हो आसाम,
यूपी एमपी कर, आमतौर से इस तरह के ख्यालात शायरी की दुनिया में है नहीं। मुला हमारे यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। इन सब की किस्मत की जबी पर, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। गंगा जमुना की है सबीलें, गंगा जमुना की है सबीलें, तश्न लबों की याद में आम। गंगा जमुना की है सबीलें, तश्न लबों की याद में आम। उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, लिए हुए अश्कों का जाम। उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, लिए हुए अश्कों का जाम। दश्ते बला की याद में तपता है वो राजस्थान, आज़ा खाने है जिसकी शान। ये मेरा मुल्क। आखिरी बंद और आपकी जहमत तमाम। मुलाज़ा फरमाइए, उन पेशावर के मलूनों पर लानत भेजते हुए ये साबित हो चुका है कि दुनिया में दहशतगर्द कौन है। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार। आखिरी बंद और जहमत तमाम। इरशाद अली। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। हुसैनियत है, वतन से प्यार करना हुसैनियत है। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो, एक बम बांधिए 100 लोगों को उड़ा दीजिए। ये कौन सा जिहाद है भाई? खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ बाप से है अनजान। अज़ा खाने मेरे मौला, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने है जिसकी शान। देखिए, कोई शायर अच्छा पढ़ नहीं सकता और ना कोई शायर अच्छा पढ़ता है। जब सामाईन अच्छा सुनने लगते हैं तब शायरों को पता चलता है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ।